स्वागत है आपका हमारे चैनल वीके डिजिटल पर। मैं हूं कृष्णा और दोस्तों अभी हम बात करने वाले हैं राउटर से रिलेटेड कुछ बातें जो कि आपको आवश्यक जानना चाहिए अगर आप राउटर से रिलेटेड काम करते हैं या फिर नेटवर्किंग हो या फिर इस तरह का अगर काम करते हैं जहां आपको राउटर का मेनली काम हो जाता है और या फिर उसको कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं या फिर नेटवर्क में आप कुछ भी काम करते हैं। तो दोस्तों बेसिकली अगर हम बात करते हैं कि क्या आप राउटर को जो इस्तेमाल करते हैं तो आपको क्या क्या ऐसा प्रॉब्लम आता है जो आपको मेनली सबसे पहले करना आवश्यक हो जाता है। तो अभी हम बेसिकली बात करें किसी भी राउटर को अगर आपको उसके जो पोर्टल है वहाँ पे अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं तो किस तरह से लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपका नहीं लॉगिन हो पा रहा है तो क्यों नहीं हो पा रहा है और क्या आपको उससे पहले ठीक कर लेना चाहिए जो आपको आसानी से आप लॉगिन कर सकते हैं। अभी हमारे हाथ में ये TP-Link का ओमेडा का ये राउटर है और एंट्री लेवल का राउटर है, ये बेसिक बिजनेस सॉल्यूशन है। अगर आपको इसके बारे में भी डिटेल्स में जानना है तो डेफिनेटली आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं और वहाँ इसका डिटेल्स में वीडियो बना हुआ है और आप इसके अनबॉक्सिंग इसके फीचर्स वगैरह हर कुछ आप देख सकते हैं। बट मेनली यहाँ सिर्फ इसी राउटर का हम बात नहीं कर रहे हैं, हम जो अभी बात करने वाले हैं एक्चुअल में किसी भी राउटर के बारे में बात करेंगे वो लगभग सारे का प्रोसेस यही होने वाला है और हर किसी में आप इस तरह से लॉगिन कर सकते हैं जैसा भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चाहे वो TP-Link का हो या फिर D-Link का हो या फिर जियो का हो या फिर एयरटेल का हो या फिर किसी भी अन्य ब्रांड का हो, आप उसको लॉगिन इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपका प्रॉब्लम भी आता है तो इसको आप ये वीडियो देखने का डेफिनेटली उसमें आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। दोस्तों अगर सबसे पहले अगर इसमें हम बात करते हैं कि लॉगिन करने के टाइम पे क्या करना चाहिए, लेकिन उससे पहले क्या करना चाहिए। लॉगिन करने के टाइम पे तो भैया हो गया कि लाएं कंप्यूटर में लगाएं उसमें करना इस्तेमाल हो गया, बट उससे भी पहले कुछ करना चाहिए। तो डेफिनेटली आप बिना कुछ उससे पहले के भी काम कर सकते हैं। बट इसको मैं अगर रिकमेंड करूँगा अगर रिकमेंड करूँगा तो काफ़ी बेहतर है कि आप लीजिए तो उसको एक बार डेफिनेटली उसको रीसेट कर लीजिए, चाहे वो नया हो या फिर पुराना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपके पास नया पैकेज आया, जैसे कि अगर सब कुछ करिए आपने नया पैकेज खरीदा है तो सोच रहे हैं कि हम क्यों रीसेट करें, नहीं करें। डेफिनेटली आप बिना रीसेट किए भी काम करेंगे क्योंकि ऑलरेडी वो नया रहता है तो उसमें कुछ ऑलरेडी पहले से डेटा नहीं रहता। बट फिर भी एक बेहतरीन ऑप्शन होगा क्योंकि रीसेट करने में भी कुछ नहीं रहता, इसमें ऑलरेडी इसमें आपको टूल्स दिए रहेंगे। अगर टूल्स नहीं दिए रहते तो आपको ज़्यादा कुछ टूल्स का जरूरत नहीं है। मोबाइल फोन से जो सिम इजेक्टर टूल होता है उसका इस्तेमाल करके आप इसको रीसेट कर सकते हैं। रीसेट होने के बाद इसको आपको करना है कॉन्फ़िगर, तो आप इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए यानी कि लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए आपको लेना पड़ेगा कोई भी लैपटॉप यानी कि कोई भी विंडोज़ हो, आप मैक में भी कर सकते हैं। बेसिकली आप विंडोज़ इसलिए हर किसी के पास रहता है तो मैं इसलिए विंडोज़ बोलता हूँ या फिर लैपटॉप बोलूँगा। डेफिनेटली आप मैक में भी कर सकते हैं और इवन आप अपने मोबाइल फ़ोन से भी कंट्रोल कर सकते हैं, उससे भी आप इसे कनेक्ट करके कर सकते हैं, इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बट मोबाइल फ़ोन में डिस्प्ले थोड़ा छोटा हो जाता है, बट हर कोई उससे नहीं करना चाहता है तो प्रेफरेंस रहेगा कि आप इसको लैपटॉप से कर सकते हैं किसी भी विंडोज से। इसको अगर जब भी कनेक्ट करना होगा तो आप इसे नॉर्मली वाईफाई से भी कर सकते हैं, हालांकि ये वाईफाई वर्जन नहीं है, इसमें आपको वाईफाई नहीं मिल जाता है। बट जो भी राउटर आप लेंगे तो वाईफाई से, तो अगर आपको जो लैन पोर्ट होता है उसके लैन पोर्ट से लगा करके और इथरनेट केबल आप अपने लैपटॉप में ऐड कर लेंगे। बिल्कुल ईजी प्रोसेस है। उसका जब भी आप लॉगिन करते हैं तो आपको प्रॉब्लम आ जाता है कि कभी कभी आपको होता है कि जिस राउटर से आपने लगाया हुआ है यानी कि आपका जो नेटवर्क में आपने किसी राउटर को ऐसे पहले ही कॉन्फ़िगर करा हुआ है, यानी कि अगर आपका नेटवर्क इंजीनियर आया हुआ होगा और उसने आपको बेहतर होने के लिए आपकी बेहतर कनेक्टिविटी के लिए आपके लैपटॉप को उस नेटवर्क में अगर आपको कॉन्फ़िगर करा जा चुका है तो हो सकता है उससे ये काम नहीं करे, लॉगिन नहीं कर सकते हैं। तो मेनली जो आने वाला इशू, अगर सपोज करिए आपने किसी भी ऑलरेडी आप नेटवर्क में बने हुए तो उसमें क्या होता है कि कभी कभी आपका जो नेटवर्क आने वाला है तो नेटवर्क इंजीनियर होगा तो आपके लैपटॉप को एक फिक्स्ड IP एड्रेस दे दिया जाता है, यानी कि एक स्टैटिक IP एड्रेस दे दिया जाता है जो कि सेम उसी जिस नेटवर्क में आप मेनली काम करते हैं उसी नेटवर्क पे वो काम करने वाला होता है और उसी वाईफाई के रेंज में आपको काम करेगा, जो उसका सबनेट्स आता है उसी में काम करेगा। तो उस कंडीशन में भी आप इसको लगा लेंगे फिर भी काम नहीं करेगा, हर कुछ आप कर लेंगे काम नहीं करने वाला है। तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा उस लैपटॉप को जो उसका IP एड्रेस है उसको चेंज करना पड़ेगा। चेंज क्या करेंगे, चेंज आपको नॉर्मली इसके जो भी राउटर आप लगाएंगे उसके रेंज में आना पड़ेगा, उसके सबनेट्स में जाना पड़ेगा। बट उसको करने के लिए आपको आसानी है कि उसको DHCP यानी कि उसको जो ऑटो डायनेमिक को ऑन कर दीजिए, स्टैटिक ऑफ कर दीजिए, तो वो ऑटोमेटिक इसमें आ जाएगा। तो ये आपको कर लेना चाहिए। अगर आपके इस तरह का नहीं असाइन है तो डेफिनेटली आप में काम कर जाएगा, बट ऐसा अगर है तो आपको चेंज करना पड़ जाएगा IP एड्रेस में, क्योंकि अगर IP का इस तरह का प्रॉब्लम रहने वाला है क्योंकि वो स्टैटिक्स होता है और ये राउटर आप लगाएंगे तो जो वो आपका जो लैपटॉप है उसको IP सही से नहीं दे पाएगा, जिससे कि आप लॉगिन नहीं कर पाएंगे उस लैपटॉप से। तो इस तरह का भी प्रॉब्लम आता है। तो अगर आपका ऐसा है तो आपको पहले लैपटॉप के IP एड्रेस को चेंज करना पड़ेगा और इसके रेंज में आ जाना पड़ेगा, यानी या फिर उसको ऑटो में रख दीजिए। ऑटो का मतलब ऑटो नहीं आएगा, उसमें आपको आ जाएगा और डायनेमिक का या फिर DHCP ऑन करना पड़ेगा, तो उसको आप DHCP सिलेक्शन के हिसाब से रहने दीजिएगा तो ये काम कर जाएगा। उसका दोस्तों अगर बात करते हैं लगाने के बाद, क्या लगा देने के बाद आपको जो IP एड्रेस मिलता है हर एक राउटर का अलग अलग, मतलब अलग अलग कंपनी का अलग अलग IP आ जाता है।
तो आप वहाँ जा करके लॉगिन कर सकते हैं। दोस्तों अगर लॉगिन करने के बाद आप इसको बिल्कुल ही कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इजीली, लेकिन याद रखें कि अगर ये नया है तब तो इतना आसानी से हो जाएगा। बट अगर आपका कोई पुराना राउटर है जो कि आपने ले रखा होगा, अगर आप बट उसमें आपको पता नहीं है कि वो राउटर अभी राउटर मोड में या फिर एक्सेस पॉइंट मोड में है, तो उस कंडीशंस में भी वो राउटर को आपको रीसेट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने पहले ही बताया था कि किसी भी राउटर को आपको कॉन्फ़िगर करना है तो सबसे आसान उपाय है उसको सबसे पहले रीसेट कर दीजिए। उसको रीसेट कर दीजिएगा तो वो अपने राउटर मोड में एक्चुअल में चला जाता है, वो इनिशियल स्टेज में रहता है। तो आपको ये देखने का आवश्यकता नहीं पड़ेगा कि ये एक्सेस पॉइंट में है या फिर ये राउटर मोड में है, ये एक्सटेंडर मोड में, क्या में किसी में भी रहेगा वो राउटर मोड में चला जाएगा, और मतलब शुरू से वो कॉन्फ़िगर होने के लिए चला जाएगा। तो इसलिए बेहतर होता है कि उसको आप रीसेट कर लीजिए। बट अगर आपका एक्सेस पॉइंट मोड में रहेगा तो वो नहीं काम करेगा, इसलिए रीसेट कर लीजिए। सेकेंडरी ये कि आपने ये कर लिया, उसका यूजर नेम पासवर्ड आसानी रहता है, जो भी रहेगा जिस भी कंपनी का आपने लिया रहेगा आपको डेफिनेटली मिला रहेगा, आपको पता होगा कि कौन सा उसका यूजर नेम और पासवर्ड है। और अगर आपको इससे रिलेटेड वीडियो आपको देखना तो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आपको लगभग हर अलग अलग कंपनी के जो होते हैं वो राउटर के हमने लॉगिन करने के बारे में भी बताया हुआ, उसको किस तरह से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, कंप्लीट कॉन्फ़िगर सारा डिटेल्स हमारे चैनल पर अवेलेबल है। आप डेफिनेटली हमारे चैनल पर जाकर के विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। आपको जो देखना होगा, यानी कि अगर टिप लिंक देखना हो, डी लिंक देखना हो, एयरटेल या फिर जियो किसी भी कंपनी का देखना होगा, तो वहाँ पर आप जाकर के कंप्लीट एक बेहतरीन ढंग से आप अपने राउटर को भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं वीडियो देख करके। दोस्तों इसमें अगर बात करते हैं कि अगर आपने लॉगिन कर लिया, उसके बाद आपने इसको IP एड्रेस चेंज कर दिया, चूँकि आप चेंज भी कर सकते हैं। तो अगर आपने लॉगिन कर लिया है जो भी इसके डेटा के साथ, उसके बाद आपने इसका IP एड्रेस चेंज कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट टाइम जब भी आप लॉगिन करेंगे तो उस टाइम में होगा कि अब अगर आपने उस वक्त जो लॉगिन किया हुआ है तो वो IP एड्रेस से फिर आपको उसको लॉगिन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी पहले से आया होता सेम पर अगर आप लॉगिन कर रहे हो बार बार तो फिर वो नहीं होने वाला है। इसका मतलब है कि वो रीसेट हो चुका है। अब आप उसको लॉगिन करने के लिए जब भी मैनेज करना होगा तो आपने जो उसको IP असाइन किया होगा उस IP एड्रेस पे आपको जाना पड़ेगा। सपोज करिए अगर इसका ऑलरेडी अगर डिफ़ॉल्ट था 192.168.1.1 और आपने इसको चेंज कर दिया है, सपोज करिए 192.168.1.3, तो फिर आपको इसको 3 आखिरी में लगाना पड़ेगा, तब आप इस पर एक्सेस कर सकते हैं। जो इससे पहले का ऑलरेडी रहा हुआ था उस पर आप इसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे। तो ये भी कन्फ्यूजन रहता है कि आप जिस टाइम आपने कॉन्फ़िगर किया, जो नेटवर्क के एक्सपर्ट हैं उसके लिए नहीं है, उसको तो पता रहता है कि कब किस पे जाना है। बट जैसे हम लोग, जैसे आप अगर बेसिक अगर एक राउटर लेते हैं और अपना कॉन्फ़िगर खुद करना चाहते हैं कि भाई लिए खुद से कॉन्फ़िगर कर लेते हैं, अगर इंजीनियर को अगर आपको नहीं बुलाना है या नहीं उससे हेल्प लेना, उस कंडीशन में आप ऐसा कन्फ्यूजन उसको हो जाता है उन लोगों को कि वो तो चेंज तो वहाँ कर देते हैं। वीडियो पर शॉर्ट्स में देखा, जैसा कि अब हम भी वीडियो बनाते हैं तो उसी पर आपने देखिएगा जैसा हमने बताया वैसा चेंज कर लिया। बट इन फ्यूचर बाद में अगर थोड़ा टाइम के बाद में क्या, अगर 2 घंटे के बाद भी अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं तो आप मेनली याद ये रखेंगे कि भाई ये IP था, उस IP पे हम इसको लॉगिन कर देना, क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट वही है। एक्चुअली में डिफ़ॉल्ट वो तो तब था जब आपने इसको चेंज नहीं किया था। चेंज कर दिया तो अब आपका जो एक्चुअल चलने वाला है, जो आपने चेंज किया हुआ रहेगा, जो आपने सेट किया हुआ वो IP अब आपको इंटर करना पड़ेगा और सेम पासवर्ड आपने जो जनरेट किया हुआ रहेगा उससे लॉगिन करना पड़ेगा, वो डिफ़ॉल्ट वाला खत्म हो जाएगा। बट ऐसा भी नहीं है अगर आपको इस तरह का है बट आप भूल चुके हैं, आपको पता नहीं है कि एक्चुअल में आपने क्या सेट किया, क्या पासवर्ड है, भूल गए, बिल्कुल आसान उपाय है, रीसेट कर लीजिए, फिर से फ्रेश हो जाएगा। तो इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको इस तरह का इशू नहीं है। बट हाँ, अगर कॉन्फ़िगर कर चुके हैं पूरा नेटवर्क में, फिर पूरा रीसेट मतलब सारा डेटा लगा चुके हैं और फिर रीसेट करना पड़ता है तो फिर आपको ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो हालांकि ऐसे लोगों को इसका आवश्यकता नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो इतने लेवल का काम करेंगे तो उनको पता रहेगा हर कुछ, और जो बेसिक है उनके साथ हो जाएगा, तो उसको रीसेट कर देने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो डायरेक्ट रीसेट कर सकते हैं। तो दोस्तों नॉर्मली इस तरह का ये आपको किसी भी राउटर के लिए काम करने वाला है। आप हर एक राउटर में आप इस तरह का इस्तेमाल कर सकते हैं। बट आपको अगर फिर भी इतना होने के बाद भी अगर राउटर में लॉगिन नहीं हो पा रहा है, अगर किस तरह से कर रहे हैं या फिर एड्रेस आपको नहीं पता है कि किस तरह से लॉगिन करना है, तो डेफिनेटली आप हमारे चैनल पर विजिट करके आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप इसे लॉगिन कर सकते हैं। उसका दोस्तों आपको अगर राउटर या फिर नेटवर्क में लगाने के बाद, राउटर को मतलब नेटवर्क में लगाने के बाद जिस भी आपको मतलब इसको अगर सेटअप करना है तो उसको अगर प्राइमरी जो अगर आप मल्टीपल सपोज कर लीजिए ये राउटर है, एक से पहले भी एक राउटर है, तो ये राउटर को आप अगर कॉन्फ़िगर करते हैं तो उसी के रेंज में रहना जरूरी है, नहीं तो ये भी इसका भी इंटरनेट काम नहीं करने वाला। इसको पूरा कॉन्फ़िगर कर लिया, लेकिन सपोज करिए उसका जो सबनेट है अलग है और आपने इसका वेन का ही अगर चेंज कर दिया, सबनेट अगर चेंज कर दिया तो ये आगे इंटरनेट नहीं दे पाएगा। ये
आप वन को भी चेंज ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते हैं, चेंज को कर सकते हैं, बट उसके भी कुछ नियम्स हैं। पूरे डिटेल्स में अगर बात करेंगे तो काफ़ी वीडियो भी लंबा होगा, और जो बेसिक्स लोग हैं उन्होंने ये समझ में भी नहीं आएगा। और मोस्टली ज़्यादातर जो ऐसे राउटर आते हैं जो वो आपको सपोर्ट नहीं करने देता है, तो वो आपको काम भी नहीं करने वाला है। जैसे कि नॉर्मली जैसे अगर एयर फाइबर हुआ, जियो एयर फाइबर हो, या फिर एयरटेल एयर फाइबर हो, या फिर एयरटेल का राउटर वगैरह सब ये, तो वो इस तरह के नॉर्मली सपोर्ट नहीं करने देता है, जिससे कि वो नहीं काम करने वाला। तो आपको डबल नेट का ही काम आपको लेना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में आपको वन उसके हिसाब से ही आपको रख लेना पड़ेगा इसका भी। तो ये भी आपको कन्फ्यूजन नहीं रहना है कि भाई किसी को भी बदल देना। हाँ, आप अगर इस नेटवर्क के बाद अगर चेंज करना चाहते हैं तो वो आप लैन में चेंज कर सकते हो, वैन को नहीं चेंज करना पड़ेगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा कि इसका जो वैन सेटअप है वो सेम आईपी में जो है आने वाला है, जो उसका मेन राउटर है उसके राउटर में ही होना जरूरी है। दोस्तों लगभग इस वीडियो में हमने आपको जो बेसिक है जो राउटर में आप अगर लगाते हैं उस समय में अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो ये अगर आप तरह से आप देखेंगे तो लगभग आपका राउटर लॉगिन आप कर पाएंगे, इसको आप पोर्टल पे जा सकते हैं। बट अगर आपको फिर भी नहीं हो रहा है, अगर प्रॉब्लम हो रहा है, तो डेफिनेटली आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ आपका जो पार्टिकुलर राउटर है, जिस भी ब्रांड का मॉडल कोई भी होगा तो लगभग वही काम करने वाला है। एक पार्टिकुलर ब्रांड का अगर है वो अगर अलग अलग, जैसे कि टीपी लिंक का है, तो टीपी लिंक के लगभग सारे राउटर आपको सेम टाइप से काम करने वाले हैं। अगर एक सेम कैटेगरी के हैं तो राउटर का मॉडल अलग अलग हो सकता है, बट वो सेम ही प्रोसेस होने वाला है। अगर डी लिंक का है तो उसका भी आप सेम प्रोसेस से काम कर सकते हैं। तो इसको देखने के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, और वहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से आप एक्चुअल में अपने राउटर के ब्रांड के हिसाब से आप लॉगिन कर सकते हैं और किस तरह से उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बट फिर भी अगर आपके पास कोई और भी क्वेश्चन रह जाता हो तो डेफिनेटली नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली इसे लाइक कर सकते हैं और शेयर भी कर लीजिए, इन्फॉर्मेटिव रहेगा तो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।